हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास। कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, अवर एनवायरनमेंट। तो आप जो चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट की, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्या कहता है, क्या होता है एनवायरनमेंट। तो बच्चे, जो भी आप अपने आस पास, ठीक है, जितनी भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो क्या है, सभी हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे वातावरण में है। ठीक है। तो जो भी हमारा फिज़िकल बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, क्या होता है एनवायरनमेंट। द फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ठीक है, वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या आता है बच्चे, फिज़िकल चीज़ें जैसे एयर, ठीक है, वाटर बॉडीज़, सॉइल होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजी, जितनी भी चीज़ें होती हैं बच्चे, सभी को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के हमारे अंडर आती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में होती हैं। तो बच्चों, जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, मेनली किस पर डिपेंड होते हैं, किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड हैं, और ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो हम क्या है, अपना प्लांट से खाना लेते हैं, तो उन पर क्या है, हम डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों, जो एनवायरनमेंट होता है वो मेनली इंट्रैक्शंस बना के रखता है, ठीक है, विद वन अनदर, किसी चीज़ के साथ इंट्रैक्शंस बना के रखेगा और हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आपको सभी को। तो बच्चे, जनरली आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्या होता है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बच्चे, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, तो उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कपड़ा बनाते हैं, खाना बना लेते हैं, हाउस बना लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए साधन बना लेते हैं, इंडस्ट्री वगैरह बना लेते हैं, मतलब बहुत सी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स ताकि वो अपने नीड्स पूरी कर सकें। ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उनका जो बैलेंस होता है वो डैमेज हो जाता है और जो हमारा हेल्थी एनवायरनमेंट है वो ख़राब होने लग जाता है। क्योंकि बहुत से क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स, दरख्तों को काटना शुरू करते हैं। जो वृक्ष होते हैं, जितने वृक्ष हैं उनको क्या करेंगे, काटना शुरू कर देते हैं। इससे क्या है, हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस ख़राब हो जाता है। ठीक है बच्चे। तो आप सभी बायो के स्टूडेंट हो, तो आपको बच्चों साइंस स्टूडेंट्स के नाते एक एक प्लांट ग्रो करना चाहिए, और ग्रो ही नहीं बच्चे, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। हमारा जो वातावरण है उसको बचा के रखो, हमारे पर्यावरण को इतना शुद्ध बना के रखो कि हमें कोई बीमारी ना आ सके। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सभी को। तो ऐसी बीमारियां से अगर हम एक वृक्ष लगाने से बच सकते हैं तो उसमें हमारा क्या जाता है बच्चे। तो सभी को क्या है, ट्राई करना चाहिए कि एक दरख्त ज़रूर लगाएं अपने घर में। तो क्या होता है बच्चे, बहुत से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वेस्टेज को ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है। तो वेस्ट क्या होता है, जो भी कूड़ा करकट होता है, घर की बहुत सी क्या है वेस्ट मटेरियल होता है, उसे हम वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है। तो वेस्ट को बच्चे दो ग्रुप्स में बांटा गया है, दो टाइप्स हैं उसके। कौन कौन से बच्चे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं बच्चे, वो हम पढ़ते हैं। जो बच्चे डीकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो नहीं डीकम्पोज होते उसे हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में जो क्या है, डीकम्पोज कौन करता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा बच्चे, कुछ टाइम में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 1 मंथ भी लग जाता है, कई बार 2 मंथ भी लग जाते हैं, मतलब डीकम्पोज कर देता है बस। ठीक है। इसमें आप एग्जांपल्स नोट करो, बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं बच्चे। कैटल डंक हो गया, ठीक है, वीट हो गया, पेपर हो गया, वूल, ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, ठीक है, पत्तियां होती हैं जो लीव्स वगैरह, फ्लावर्स हो गया,
ठीक है। ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं बच्चे? बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है शायद। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बच्चे हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते। आपने बच्चे डिफरेंस नोट करने हैं दोनों में, ये वीडियो की हेल्प से आपके डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में बच्चे वो क्या है, पोल्यूट नहीं करते एनवायरनमेंट के, अगर वो बहुत ही कम है। अगर वो ही हम चीज़ें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कर दें तो वो क्या है बच्चे, हमारा जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोज नहीं कर पाएंगे और हमें वो हार्मलेस कर सकते हैं। ठीक है, हार्म पहुंचा सकते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम डीकम्पोज नहीं कर सकते, जिनको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, तो उसे हम बोल देते हैं बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसमें क्या आता है बच्चे, मेन प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स, जो घरों में पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो। ठीक है बच्चे, और कई मेटल्स होती हैं जैसे एलुमिनियम, आयरन नेल्स होगी। ठीक है, जो आयरन की वो होती हैं ना नेल्स, छोटी छोटी बड़ी भी होती हैं, उनको अगर आप कितना ही टाइम ऐसे रख लो वो डिकम्पोज नहीं होंगी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या करते हैं बच्चे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ने, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉइजनस होते हैं। इनको अगर हम लेस पॉइजनस करना चाहें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? बायोडिग्रेडेबल की एक तो डेफिनेशन होगी, एग्जांपल्स हो गई, दो डिफरेंस हो गए बच्चे। थर्ड कौन सा हो गया, ये पोल्यूट कम करते हैं एनवायरनमेंट को, ये ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है बच्चे सभी को? इसमें बच्चे एक और एग्जांपल आती है DDT। DDT स्टैंड्स फॉर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है बच्चे, तो ये DDT है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बच्चे, जो क्या है, हम मतलब इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में जा सकता है। ठीक है, तो हमको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, तो इसीलिए बच्चे DDT को बैन किया गया है। ठीक है बच्चे, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है ना, ये बहुत ही बच्चे मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, ये एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं ये। ठीक है, तो आपको कैसे पता चल सकता है कोई चीज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, 3 चीज़ें लो आप, पीसीज ऑफ पेपर ले लो, क्लॉथ बैग ले लो और प्लास्टिक बैग ले लो। आपने एक गड्ढा खोदना है, गड्ढे में उसको बच्चे डालना है, उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दो। बाद में क्या करना है बच्चे, ऑब्ज़र्व करना है आपने 1 मंथ के बाद। ठीक है, 1.5 मंथ के बाद ऑब्ज़र्व करोगे, जो क्लॉथ होगा, ठीक है, और प्लास्टिक बैग होगा और पीस ऑफ पेपर्स हो गए, ये तीनों चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करोगे। जो क्लॉथ और पेपर्स होंगे वो मेनली बच्चे डीकम्पोज हो चुके होंगे, मतलब उनको खाया जा चुका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। लेकिन जो प्लास्टिक बैग होगा बच्चे, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अनइफेक्टेड है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है बच्चे कि कौन कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल में आती हैं, कौन कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। होप सो बच्चे आपको क्लियर हो गया बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर किसी बच्चे को इस इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था आज प्रॉब्लम है, तो वो मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आपके नोट्स हैं जो लास्ट चैप्टर जो हमने किया, ठीक है, उसके नोट्स बच्चे मेरे पास सिर्फ एक बच्चे के ही आए हैं। ठीक है, तो बच्चे आप ऐसे ना करें, सभी अपने नोट्स भेजें, चेक करवाएं। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे।